स्वागत है साथियों, आप सभी का साइंस के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। आज की इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 70 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा और अन्य रेलवे की परीक्षा जहां साइंस पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, डोबरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन जो कि डोबरेनर ने ही किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जो कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है, न्यूलैंड्स ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ, मोसले, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो कि परमाणु द्रव्यमान था। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या ग्रुप जिनकी कुल संख्या 18 है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी कि पीरियड की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रुप 18 है और आवर्त पीरियड आधुनिक आवर्त सारणी में जो कि 7 हैं। सभी साथी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है जो कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। 11 वर्ग के जो भी तत्व हैं उनको सिक्का धातु कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा, निष्क्रिय तत्व। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो राइट ऑप्शन डी होगा। ओस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। करेक्ट ऑप्शन डी है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है या नाइट्रोजन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद मात्र एक अधातु जो कि हाइड्रोजन है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर आवर्त सारणी में अधातुओं को स्थान दिया गया है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। दाहिनी ओर अधातुओं को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे तत्व क्या कहलाते हैं? तो वे अधातु कहलाते हैं। राइट ऑप्शन बी है।
किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, वर्ग 4A के तत्वों का गलनांक जो कि सबसे ज़्यादा होता है यानी कि उच्चतम होता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट ऑप्शन है। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रीति जो कि बढ़ती है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है? तो वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि सबसे ज़्यादा होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। राइट ऑप्शन डी है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये 4 ब्लॉक हैं जिनमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आवर्त सारणी में है, जिनमें से ध्यान रखेंगे ब्लॉक एस के तत्व जो कि साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु वर्ग बी के तत्वों को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली। तो मेंडलीव का संबंध रूस से है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व ही हैं? तो केवल 7 तत्व जो कि समूह 1 में है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो वर्ग 4A के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो वर्ग 2A के तत्वों की संयोजकता जो कि 2 होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व जो कि हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा और यह गैस है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो कि निष्क्रिय गैस होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो कि एक क्षार धातु होता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में तत्व 8 होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। साथियों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो करंट अफेयर्स की वीडियो भी चलाई जा रही हैं। पर डे करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ 5 से 6 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के भी कराए जा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाती है जो कि 7 या 8 मिनट की होती है।
अगर आप उसको अभी से तैयारी करके चलेंगे तो आपके एग्ज़ाम आने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करंट अफेयर्स यानी कि जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को हाइलोजेंस कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो यूरेनियम जो कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पारा, लिथियम, ब्रोमीन, ओस्मियम। तो ओस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है, ये ध्यान रखेंगे, अभी कराया जा चुका है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु जो कि पारा होता है, लेकिन यहाँ पर अधातु की अगर बात करें तो ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो छठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो शून्य समूह जो कि 18 समूह को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, क्लोरीन में, अमोनिया में। तो सोडियम धातु को रखा जाता है जो कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जिसे गांव में मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसमें सोडियम धातु को रखा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है? तो जो धातु चाकू से कट जाती है वो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तीनों धातुएं हैं। तो उपयुक्त तीनों। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? सोडियम, ब्रोमीन, पारा, आयोडीन। तो अधातु में धातुई चमक पाई जाती है जो कि आयोडीन है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय या उदासीन। तो आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म जो कि क्षारीय और अम्लीय होता है। राइट ऑप्शन ए है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या जो कि 56 थी। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो ये क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? वेग, आवर्त, घेरा या फिर समूह। तो इसे वर्ग कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 52, 56, 63 या फिर 72। तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या जो कि 63 थी। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो अक्रिय गैस हीलियम जिसका संबंध ब्लॉक एस से है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो हीलियम तो इस ब्लॉक के अंतर्गत आती है, लेकिन हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो कि सदस्य हैं ब्लॉक पी में। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो कि पी ब्लॉक के सदस्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का आकार घटता है जो कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो कि परमाणु का आकार बढ़ता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या
6 है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0, 1, 2 या 3। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता जो कि 0 होती है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब का उपयोग, विद्युत बल्ब में आर्गन अक्रिय गैस है, इसका उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन आर्गन होगा ए। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो यह संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो कि धातुओं को अधातुओं से अलग करती है आवर्त सारणी में, राइट ऑप्शन बी होगा। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो कि समान होती है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? तो ये क्लोरीन है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन जो कि आयोडीन है, राइट ऑप्शन सी है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो अक्रिय गैस रेडॉन जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो आर्गन जो कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है और यह एक अक्रिय गैस है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है आर्गन की खोज किसने की थी? रैमजे, लोकियर, रेले, सीले। तो आर्गन की खोज जो कि रैमजे ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन, जेनॉन, नियॉन या फिर हीलियम। तो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो कि जेनॉन है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? हीलियम का, आर्गन का, रेडॉन का या जेनॉन का। तो रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे आर्गन का द्रव्यमान जो कि 40 होता है, राइट ऑप्शन सी है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में होते हैं, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में, लेकिन अन्य गैसों में जो होते हैं वो 8 होते हैं, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी और रेलवे की अन्य परीक्षाओं के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया गया। साथियों ऐसे ही जीके जीएस की भी प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।